नमस्कार दोस्तों, यदि आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो एक ऐसी जगह मैं आज आपको लेकर के आया हूं जो पूरे एशिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। ताल छापर कस्बे में ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि ब्लैक बक्स, जो कि काले हिरणों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काले हिरण इसी स्थान पर हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में काले हिरण विचरण करते हुए, अलग अलग अटखेलियाँ करते हुए हिरण हिरनियाँ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में टोलियों की टोलियाँ यहाँ पर देखी जा सकती है। ये कई किलोमीटर इस अभ्यारण्य में प्रवेश करते ही ताल छापर कृष्णमृग अभ्यारण्य आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये साइन बोर्ड आपका अभिनंदन करता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही यह सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के ऑफिस बने हुए हैं। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने का भी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर भवन यहाँ पर बनाए गए हैं और ये देखिए पर्यटक यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यहाँ इस प्रवेश द्वार से आप प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर टिकट व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है वो अपनी गाड़ी लेकर भी जा सकता है और यहाँ पर भी जो घोड़ा गाड़ी है उसकी व्यवस्था है, उसके साथ भी यहाँ पर जा सकता है। दोनों ही व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। लगभग यहाँ पर, जैसा कि मेरी जानकारी है, लगभग 6 कमरे यहाँ पर पर्यटकों के ठहरने के लिए है। सुंदर यहाँ का वातावरण है। आप किसी शहर में रहते हैं तो सिर्फ गाड़ियों का शोर शराबा ही सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ आप प्रकृति की गोद में आकर पक्षियों की चहचहाट भी यहाँ पर साफ सुनाई देती है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर स्वागत के लिए हजारों हिरण यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी। ताल छापर कृष्णमृग अभ्यारण्य में हम प्रवेश कर रहे हैं और ये देखिए पर्यटक सैलानी जो हैं, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में विशेष रूप से ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, थोड़ा परिचय जानते हैं। आप लोग कहाँ से सर? हम सर डीडवाना से आए हैं। डीडवाना से। क्या नाम है सर आपका? सुभाष। सुभाष जी, तो क्या आप इस अभ्यारण्य का एक ये पहला विजिट है या और अन्य भी जगह गए हैं आप? इस अभ्यारण्य का पहला है। इससे पहले अन्य अभ्यारण्य में गए हैं, जैसे सज्जनगढ़ है, कोमलगढ़ है। अच्छा, हाँ जी। यानी आप इन प्राकृतिक दृश्यों का देखने का आप मतलब शौक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कहाँ यहाँ का कैसा आपका अनुभव रहा? नहीं, बहुत सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगा। अच्छी धूप भी थी और धूप में खूब सारे यहाँ मृग देखने को मिले। बच्चों को भी बहुत आनंद आया, तो बहुत अच्छा लगा। आना चाहिए सबको। बिल्कुल। और देखिए पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हैं। आपका भी मैडम थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। रेखा मेरा नाम। रेखा जी, आप भी डीडवाना से? हाँ जी। तो ये इस तरह का पहला अनुभव है आपका या बार बार कभी और भी जगह गए हैं? नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। पहली बार अनुभव। कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा रहा। बार बार आएंगे इसी जगह पे? हाँ, आना चाहिए। अगर आ सके तो आएंगे। बिल्कुल। प्रकृति का सौंदर्य ऐसा है कि अपने आप मन को मोह लेता है और लोग दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर कृष्णमृग
यहाँ अभ्यारण्य क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में यहाँ अलग अलग स्थानों पर हिरणों के लिए और अन्य पक्षियों के लिए पानी के लिए तालाब यहाँ पर बनाए हुए हैं। प्रवेश करते ही यह पहला तालाब आता है, डॉक्टर सलीम अली तालाब के नाम से यह तालाब है। यह एशिया का सबसे बड़ा एकमात्र कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। और कृष्ण मृग, ये देखिए मेरे पीछे आप शावक देख सकते हैं हिरण का। जो नर हिरण होते हैं वो काले कलर के होते हैं, जिनकी पीठ ऊपर से काली कलर की होती है और जिनके सींग होते हैं। और जो मादा हिरण होते हैं वो ब्राउन कलर के ही होते हैं। और बच्चे जब होते हैं, जब छोटे होते हैं हिरण, तो ब्राउन कलर के, भूरे कलर के ही होते हैं। और फिर जब ये जवान होते हैं हिरण, नर हिरण जब जवान होता है तो उसकी पीठ काले कलर की हो जाती है। और अलग अलग जगह पर यहाँ पर तालाब बनाए हुए हैं। ये एक और तालाब बना हुआ है जो कि महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से है, महाराजा गंगा सिंह तालाब। और महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर रियासत के राजा थे। छापर का कृष्ण मृग अभ्यारण्य, और इसका नाम ताल छापर, क्योंकि यह जो बेहड़ भूमि है, खाली जो वन क्षेत्र है, उसे यहाँ की प्रादेशिक भाषा में ताल कहा जाता है। और यह छापर की ताल भूमि है, इसीलिए इसका नाम ताल छापर पड़ गया। करीब 750 हेक्टेयर में यह फैला कृष्ण मृग अभ्यारण्य एक विशाल वन्य जीवों के लिए संरक्षित जगह है, जहाँ पर बहुत ही आज़ादी के साथ, उन्मुक्तता के साथ हिरण हैं वो विचरण कर सकते हैं। इस अभ्यारण्य के इतिहास के बारे में भी बताना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, ये हमेशा से ही वन भूमि रहा है। पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर नज़दीक गोपालपुरा, द्रोणागिरी पर्वत भी बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ पर डूंगर बालाजी का मंदिर है। और यह क्षेत्र जो है वन क्षेत्र हमेशा से ही रहा है। राजा महाराजाओं के काल में भी यह वन क्षेत्र ही था। और इसे बाद में काले हिरणों की बहुतायत संख्या में होने की वजह से इस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया। और सन 1966 में भारत सरकार के द्वारा इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। और इसके साथ ही यह काले हिरणों के लिए कृष्ण मृग, जिन्हें ब्लैक बग भी कहा जाता है, ब्लैक बग सेंचुरी के रूप में यह पूरी एशिया में प्रसिद्ध है। एशिया की एकमात्र जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में, हज़ारों की संख्या में कृष्ण मृग यहाँ पर विचरण करते हैं। और यहाँ पर कृष्ण मृग और अन्य जो हिरण हैं या अन्य जो पक्षी हैं, उनके संरक्षित होने की एक वजह यह भी है कि यहाँ पर कोई भी परजीवी जानवर यहाँ पर नहीं है जो कि हिरणों को यहाँ पर मार सकते हों। छापर के इस कृष्ण मृग अभ्यारण्य में हिरणों की सुंदर कुलाछें, छलांगे आप देख सकते हैं। सुंदर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। दूर दूर तक यह कई हेक्टेयर में फैली यह हरी हरी घास इनके लिए जीवनदायी है। और भारी संख्या में आप यहाँ पर जो है हिरणों का झुंड के झुंड, परिवार के परिवार, क्योंकि यह एक शर्मीला जीव है इसलिए झुंड के साथ ही विचरण करता है। बड़ी बड़ी घास जिनमें हिरण एक बार तो दूर खड़े आपको दिखाई भी नहीं देंगे, इतनी ऊंची ऊंची घास यहाँ पर मौजूद है। और यह घास खास रूप से मोथिया, सिवण और अनेक प्रजाति की घास यहाँ पर है। ये जो घास है इनके लिए जीवनदायी है। ये इनको उन्मुक्त रूप से विचरण करते हुए यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर घूमते हैं। और प्रकृति की एक सुंदर दृश्य यदि आपको देखना हो, यदि आप शहर की शोर शराबे से दूर एक शांत वातावरण में अपना कुछ समय बिताना चाहते हों तो यहाँ पर आएँ। यह ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य के नाम से विश्व प्रसिद्ध हज़ारों की संख्या में काले हिरण यहाँ पर मौजूद हैं। और हिरणों के बारे में भी मैं कहूँ कि हिरण जो हैं अनादिकाल से हमारी संस्कृति से जुड़े हुए रहे हैं। हिरणों का जो उल्लेख है वो अलग अलग हमारे ग्रंथों में भी
धार्मिक ग्रंथों में भी हिरणों का उल्लेख मिलता है। सुबह सुबह और शाम के समय यहाँ पर पक्षी भारी मात्रा में विचरण करते हुए मिलते हैं। और राजस्थान के लोकगीतों में प्रसिद्ध कुर्जा कुर्जा भी यहाँ पर टोले के टोले कुर्जा के यहाँ पर सुबह सुबह और शाम के समय में देखा जा सकता है। विशेषकर सर्दियों के मौसम में यहाँ पर न सिर्फ भारतीय बल्कि अन्य देशों से भी, चाहे रूस, अफगानिस्तान और अन्य देशों से भी बहुत सारी प्रजातियों के करीब लगभग 350 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर, यहाँ के तालाबों में, यहाँ की आबो हवा में घूमते हुए दिखाई देते हैं। दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी आनंद लेते हैं। बहुत ही शानदार फोटोग्राफी करने का भी एक बहुत अच्छा प्लेस है ये। जो लोग इस तरह का शौक़ रखते हैं वो भी यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं, आते हैं। ये देखिए, एक टेलीस्कोप लेंस के साथ शानदार फोटोग्राफी का आनंद लिया जा रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से। क्या नाम है सर? जयदेव। जयदेव जी। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं या आप इस तरह का कोई काम करते हैं क्या? हम शौक रखते हैं, हॉबी है हमारा। हॉबी है। वीकेंड में टाइम मिलता है तो आ जाते हैं। अच्छा, तो ऐसी जगहों पर वाइल्ड लाइफ के लिए आप और भी जगहों पर गए होंगे, जैसे कहाँ कहाँ घूमे होंगे आप? भरतपुर घूमे, राजस्थान में सरिस्का घूमे, रणथंभौर घूमे, बाकी उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हो गया, तो ये सब घूमे हुए। बिल्कुल, ये देखिए, अलग अलग खूब सारे अभ्यारण्यों, सेंचुरीज में आपने खूब सारा फोटोग्राफी और खूब सारा आनंद लिया है। यहाँ का अनुभव किस तरह का रहा? आप कितनी देर से यहाँ पर हैं? यहाँ सुबह से हम आए, कल तक है, कल शाम को निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पर आपने फोटोग्राफी की हिरणों की और की? हाँ, हिरन मिले, डिजर्ट फॉक्स मिले, फिर यहाँ पर Mostly- बहुत सारे पक्षी भी बहुत सारे मिले, क्रिस्टल मिले, कॉमन क्रिस्टल, मार्स हेरियर मिले, पैलिड हेरियर मिला, तो बहुत सारे पक्षी भी है यहाँ पर रैप्टर फैमिली के। शहर की गाड़ियों की चिल्लाहट से दूर प्रकृति की गोद में ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, पिकनिक मनाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि ताल छापर एक बहुत ही बेहतर जगह है। गोपालपुरा की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के पीछे से सूरज ऐसे छिपता हुआ एक सुंदर दृश्य पेश करता है। लाल, केसरिया, गेरुआ रंग का आसमान होता हुआ और इन पहाड़ों के पीछे सूरज जब छिपता है तो एक शानदार सनसेट का भी एक व्यू यहाँ पर पेश करता है।
ब्लैक बग सेंचुरी के नाम से पूरे एशिया में यह जगह प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आकर आप प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं भी हैं। यहाँ पर यदि आप आते हैं तो यहाँ पर तांगे से भी आप अंदर घूम सकते हैं, अपनी गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं। यदि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की आप शौक़ रखते हैं तो बहुत ही मैं कहूँगा शानदार जगह है। और जो भी व्यक्ति यहाँ बीकानेर संभाग शेखावाटी में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो यहाँ पर घूमने लायक हैं, घूमने लोग यहाँ पर आते हैं, तो मैं कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो एक बार यहाँ ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में भी विजिट जरूर करें और प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद लें और सुंदर प्रकृति की सुंदर जीव, शर्मीला जीव, हिरणों की कुलांछों का आनंद लें। साथ ही यहाँ पर सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी जो कि स्वदेशी और विदेशी पक्षी हैं सभी यहाँ पर आते हैं और एक बहुत ही शानदार जगह है। ज़रूरत है कि हमारी सरकारें इस तरफ और ज़्यादा ध्यान दें। यह अभयारण्य और भी विकसित हो सकता है और यहाँ पर जो पर्यटक हैं, वैसे यहाँ पर लगातार आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यह पर्यटकों की संख्या और भी भारी संख्या में वृद्धि हो सकती है यदि यहाँ पर आने का और भी सुगमता इस क्षेत्र के लिए बनाई जाए। और एक जो सड़क है जो कि यहाँ के मुख्यालय सुजानगढ़ जो तहसील हेडक्वार्टर है उससे इसको जोड़ती है, उस सड़क को बनाया जा सकता है किसी भी तरह से पुल वगैरह बना करके। एक सरकार इसमें वन विभाग का यदि सामंजस्य बिठा करके इस सड़क को बनाए तो मैं कहूँगा कि पर्यटकों की यहाँ पर भारी वृद्धि हो सकती है और सरकार इस तरफ और ज़्यादा ध्यान दे। यहाँ पर और भी ऐसी जो सुविधाएँ यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को और भी अधिक यहाँ पर आनंद मिले। साथ ही साथ यहाँ के लोक संस्कृति से जो जुड़ी चीज़ें हैं उनकी भी यहाँ पर एक हाट बाज़ार यहाँ पर लगाया जा सकता है ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटक जो हैं वो यहाँ की लोक संस्कृति को भी देख सकें, खरीदारी भी कर सकें। बहुत कुछ यहाँ पर संभावनाएं हैं जिनको विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ताल छापर की सुंदर दृश्यों के बीच मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।